सावलिया सेठ की जय। भाई और बहनों, मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह नवरात्रि है। नवरात्रि में कन्या पूजन। कन्या पूजन का नवरात्र में बहुत बड़ा महत्व है और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। ज़्यादातर जब भी आपको समय मिले तो ऐसा अरेंजमेंट करें कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और इसमें 2 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की कन्याओं का, 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त 1 वर्ष की कन्या को पूजन के लिए नहीं माना जाता। क्योंकि जो 2 वर्ष की कन्या, जैसे 9 कन्याओं की जो पूजन होता है, जिसमें पहले है कौमारी। जब आप पूजा करते हैं तो इसमें एक कन्या की पूजा कौमारी नमः, दूसरी देवी की पूजा करें तो त्रिमूर्ते नमः, तीसरी देवी की पूजा करें तो कल्याणी नमः, चौथी कन्या की पूजन करते रोहिण्ये नमः, 5वीं कन्या की पूजा करें तो कालिकाय नमः, 6वीं कन्या की पूजा करें तो चंडिकाय नमः, 7वीं कन्या की पूजा करें तो शांभवे नमः, 8वीं कन्या की पूजा करें तो दुर्गाय नमः और 9वीं कन्या की पूजा करें तो सुभद्राय नमः। मित्रों, इन नामों से पूजा करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए जब कन्याओं को आप बुलाएं तो पहले उनके चरण पखार लें, पैर धुलाना चाहिए और जल के अंदर हो सके तो थोड़ा या तो दूध से पैर धोना चाहिए। अगर उतना ना कर सके तो कम से कम जल में थोड़ा दूध डाल के साफ जल से, और जल में थोड़ी सी खुशबू डालें, चंदन घोल लें, चंदन का कुछ इत्र, गुलाब जल डाल लें, गुलाब का इत्र उसके अंदर डाल के देवियों के पैरों की, जो कन्याओं को पूजन कर रहे हैं उन कन्याओं के पैर धुला के उसके ऊपर में हल्दी कुमकुम फूल चढ़ा के और माहुर लगाना चाहिए उनके पैरों में। उसके बाद जो प्रथम, असली में शास्त्रों में 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। अगर 2 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो उसे कुमारी नाम दिया गया है। अब ऐसी कन्या की पूजा करने से आपको दुख और दारिद्र का नाश होता है। 2 वर्ष की कन्या की पूजा करने से दुख और दारिद्र का नाश होता है और उसको कौमारी नमः नाम से पूजना कीजिए। अगर आप 3 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं तो त्रिमूर्ते नमः करना चाहिए, जिससे हमारे, अगर 3 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं तो धन धान्य हमारे घर में भरा रहता है। और 4 वर्ष की कन्या की अगर हम पूजा करते हैं तो कल्याणी नाम से उनका पूजन करना चाहिए, और जिससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर 3 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो रोहिणी, कन्या को रोहिणी कहा जाता है, और जिसके पूजन से रोग की मुक्ति होती है, रोगों की मुक्ति होती है। चर्म रोगों या किसी प्रकार के अगर रोग हो आपके शरीर में तो उसकी मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को अगर आप पूजा करते हैं तो कालिकाय नमः से अर्चन करना चाहिए, जिससे विद्या विजय और आरोग्य की विद्या विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजा करते हैं तो। अगर 7 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं तो उसको चंडिका नाम से पूजा करना चाहिए, उसमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं तो चंडिका नाम से पूजा करना चाहिए, और 6 वर्ष की जो कन्या है उसको कालिकाय नमः से करना चाहिए, जिससे विद्या विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। और 7 वर्ष की कन्या की पूजा चंडिका नाम से करनी चाहिए, जिससे हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या की शांभवी नाम से पूजा करना चाहिए, और जिसमें हमें वाद विवाद अगर कहीं चल रहा है या कोई व्यक्ति हमारे अपोजिशन में खड़ा हो रहा है, चुनाव में खड़ा हो रहा है, केस कोर्ट कचहरी में खड़ा हो, तो उसमें हमें विजय की प्राप्ति होती है। तो 8 वर्ष की कन्या की पूजा करना चाहिए। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है, जिसमें बहुत कठिन से कठिन कोई कार्य आपके हो, अगर वो भी आपके रुक रहे हो, कार्य बन ना रहे हो और किसी प्रकार की कोई सिद्धि की प्राप्ति हो,
जो सिद्धियां करते हैं लोग, जो सिद्ध लोग हैं, जो देवी की प्रतिष्ठा और किसी मंत्र की प्रतिष्ठा, यंत्रों की प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें 9 वर्ष की कन्याओं की पूजा करना चाहिए, और जिससे हमें हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। 10 वर्ष की कन्याएं सुभद्रा नाम से पूजी जाती है। वो हमारे लोक और परलोक दोनों के सुखों को प्राप्ति के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। और मित्रों, एक चीज का विशेष ध्यान दें, हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है उसमें कन्या पूजन को सोचिए, हमने अपने धर्म में कन्याओं को शीर्ष पे रखा है, और आज की डेट में छोटी छोटी कन्याओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, और समाज में लोग चाहते हैं कि जन्म से ही बच्चियों को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये कितना बड़ा पाप है। सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पर भ्रूण हत्या का कभी कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, और इस कलंक से, इस पाप से माँ बाप पूरे जीवन में कभी मुक्ति नहीं पा सकते, चाहे वो कोई अश्वमेध यज्ञ क्यों ना कर ले। तो इसलिए ये पाप बिल्कुल ना करें। और अगर इस प्रकार हर व्यक्ति केवल पुत्र की कामना करता रहेगा, तो कुछ सालों के बाद में यह स्थिति आ जाएगी कि हमारे बेटों के विवाह के लिए कन्या ही नहीं बचेंगी। और दूसरी चीज है कि हमारे को देवी पूजा के लिए कन्याएं कहाँ से मिलेंगी। आज के समय में अभी ये परिस्थिति चल रही है कि अगर हमारे को कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुलाना रहता है, तो हम लोग ढूंढते हैं, पहले से निमंत्रण देना पड़ता है। और जब भी आप कन्याओं के पूजन के लिए बुलाएं, तो उसको एक दिन पहले से निमंत्रण दें, उनको निमंत्रण दे के बुलाएं कि आप हमारे यहाँ कल भोजन के लिए बच्ची को पहुँचाएं। इसीलिए, क्योंकि ऐसा ना करें कि कई बार हमने देखा है कि कई लोग किसी के हाथ से बच्चियाँ भोजन करके आ रही हैं, बीच रास्ते में सबको पकड़ लेते, आओ आओ हमारे घर में भोजन करो। ऐसा नहीं, ऐसा ना सोचें कि किसी के यहाँ से लड़कियां भोजन करके तो आ चुकी हैं, तो क्या खाएंगे, एक एक दो दो पूरी तो खाएंगे बस। ऐसा ना सोचें, ऐसा विचार रखें कि बहुत अच्छे मन से प्रसन्न होके बच्चियां जितना चाहें भर पेट खूब आनंद से खाएं, ऐसा विचार रखना चाहिए। और उन्हें जब आप पूजा कर लें, माला, बिंदी, माहुर लगाएं, उन्हें कुछ भेंट करें। उसके बाद में जब वो जाने लगे तो उन्हें कुछ भेंट जरूर दें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से हमारा समाज, सोचिए कि उतनी छोटी सी कन्याओं से ही हम लोग ने अपनी समाज में स्त्री वर्ग जो है उसको अपने सर पर बिठा रखा है। हमने उतनी छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, उनके धोखे से भी अगर पैर लग जाए तो उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं, माफ करना बोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें देवी रूप में माने हैं। तो इसको समझें, और कन्याओं को, जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तर्ज के ऊपर बेटी को सम्मान दें, दूसरों की बच्चियों को परेशान न करें, भ्रूण हत्या बंद करें, कन्याओं का सम्मान करें। इसी सब चीज को सनातन धर्म में इसको बहुत पहले से समझ लिया था कि हमारे देश की जो मुख्य जड़ है वो स्त्री है। सोचे कि जब देवताओं से भी कभी कोई समस्या का हल न निकला, तो उन्होंने जगदम्बा देवी को, दुर्गा देवी का आराधना की, उन्हें प्रकट किया, और तब उन्होंने उनका वध किया। सभी देवताओं ने जब मिलके भांडासुर नामक राक्षस को न मार पाए, तब उन्होंने माता जगत जननी ललिता का आवाहन किया और उन्होंने उसका वध किया। सोचे कि जब कोई विकल्प ही न बचता हो, किसी के पास कोई शस्त्र ना काम करता हो, तब हम परम शक्ति का आवाहन करते हैं जो स्त्रियों के अंदर में विद्यमान है। हमारे घर में लक्ष्मी रूप में हम उनको पूजते हैं। हमारे घर में जब बहुएं आती हैं तो हम उनको लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जितना काम आप पूजा करने में जितने फल की प्राप्ति करते हैं, उतना ही आपको शेयर करने में भी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके द्वारा पहुंचाया गया वीडियो अगर कोई देखता है और उससे अगर वो अच्छे मन से करता, आप उसके बीच के मध्यस्थ बन रहे हैं। कोई अच्छे कार्य के लिए कोई व्यक्ति मध्यस्थ भी होता है। जब वो मध्यस्थता आप कर रहे हैं
जब वो व्यक्ति देखेगा, उसको उस कार्य को करेगा, प्रसन्न होगा, अच्छा लगेगा, उसको उसके मन के अंदर जो प्रसन्नता, उसको फल की प्राप्ति होगी, तो उसका भाग, उसमें आपका भी भाग बनता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करिए, हर जगह जाए। सनातन धर्म की चीज़ें हर घर में, सनातनियों के घर में जाना, हिंदू हर परिवार में जाना चाहिए। अपने बच्चों को बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं ये पूजा, इसका क्या कारण है, और कितने वर्ष से कितने वर्ष की उम्र की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्याओं का पूजन, शास्त्रों, कन्या है जितनी आ जाए उतना है, लेकिन कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करें। और अगर मैंने आपको हर वर्ष की कन्या को क्या चाहिए, अगर किसी विशेष कामना से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको इस वर्ष की कन्या, वही वर्ष की सारी कन्याओं को ले लें, 9 कन्याओं को ले लें। और ऊपर से है कि अगर आपको कोई विजय प्राप्ति करनी है किसी चीज में, तो आपको शूद्र कन्याओं को पूजन करना चाहिए। अगर आपको कोई केस चल रहा हो, यश की प्राप्ति करना हो, तो आपको क्षत्रिय कन्याओं को पूजन करना चाहिए। वैसे तो सभी कन्याएं बराबर हैं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन किया गया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो वैश्य कन्याओं के पूजन करना चाहिए। और आपको सब कुछ चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, कि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे विजय भी मिले, यश भी मिले, धन मान सम्मान मिले, सुख शांति मिले, ऐश्वर्य मिले, सब कुछ मिले भाई, ऐसा चाहिए तो ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैसे तो ये भाव को छोड़ते हुए जो भी कन्याएं आपके घर में आती हैं, सबको देवी का स्वरूप मान के आपको उनका पूजन करना चाहिए। देवी किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, उनका सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी कन्याओं को आप बुलाएं, उनका ससम्मान पूजन करें, उनको भेंट दें। इसी शुभ भावना के साथ नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी पूजन करें, हर्ष उल्लास से शक्ति को अपने घर में आवाहन करें और जगत का कल्याण करें। आप मेरे साथ भी मिलके हर जगह इस प्रकार के विचारों को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे।